molecular orbital theory means molecule orbital और atomic orbital में फर्क क्या है। प्लेट में 4 अंडे ले लिया और उनको घुमा रहा है। थोड़ी देर में उसने एक अंडा उठाया और रेड पेंट में डिप करके उनके साथ रख दिया और अब फिर घुमा रहा है। थोड़ी देर में ये डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो गया कि वो कौन सा अंडा था जिसको रेड पेंट में डिप कर दिया गया था, क्योंकि वो रेड पेंट अब सब एग्स के आउटर शेल में लग गया था। अगर हम इन चारों अंडों को अलग अलग करना चाहे आराम से कर सकते हैं। रेड पेंट में डिप करने का मेरा मतलब था कि ये थी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बस पार्टिसिपेट कर रहे थे और आप उन एटॉमिक ऑर्बिटल को अलग भी कर सकते थे और उन हर एटॉमिक ऑर्बिटल की आइडेंटिटी प्रोटेक्ट हो रही थी। उठा और उसने उन अंडों को लेकर बहुत भावुक हो गया और उन अंडों का ऑमलेट बना दिया। कहा ये ऑमलेट वापस अंडों में कन्वर्ट करो। Eggs were the atomic orbitals. एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की सराउंडिंग में होते हैं, जबकि जब उन 4 एटॉमिक ऑर्बिटल का ऑमलेट बना, 4 अंडों का ऑमलेट बना, so the electrons are around 4 nucleus now. Means in molecular orbital the electrons are around nuclei, but in atomic orbital the electrons are around nucleus. Atomic orbital they retain their identity, but in molecular orbital ऑमलेट बन गया, उनकी आइडेंटिटी खत्म हो गई। अब प्रधान ऑमलेट ही है, एग्स की अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं रही। मीन्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वंस फॉर्म्ड कैन नॉट बी कन्वर्टेड बैक इनटू एटॉमिक ऑर्बिटल। In molecular orbital, the individual atomic orbital they lose their identity. और molecular orbital जब बन गया तो it depends upon कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में था और उस ऑर्बिटल का ओवरलैप कैसा होता है। जब आपने O की कॉन्फ़िगरेशन लिखी तो सीधा लिख दिया 1s2 2s2 2p4। ऐसे तो नहीं लिखा कि वो सिग्मा बना रहा है कि पाई बना रहा है। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि एटम कोई अपने साथ ही थोड़ी ना बॉन्ड बनाएगी कि ये रमेश ने बना दिया सिग्मा बॉन्ड, ये रमेश ने बना दिया पाई बॉन्ड। का मतलब हुआ कि जब O और O मिलकर O2 बनाएंगे तब नेचर ऑफ बॉन्ड लिखा जाएगा। का मतलब हुआ किसी एटम के कॉन्फ़िगरेशन में आप नेचर ऑफ बॉन्ड नहीं लिखते थे, किसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की कॉन्फ़िगरेशन में नेचर ऑफ बॉन्ड लिखना पड़ेगा कि उन दोनों को नजदीक लाने वाला कौन था, जिसमें से हमने कहा कि S और S, sPz, pz, pz, they will be forming sigma bond. Sigma bond is the first bond form जो उन दो एटम को नजदीक लाता है। तो हमारे पास जो आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसमें साफ लिखा गया है कि प्रूव करो कि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। का मतलब अगर कहीं 6 एटॉमिक ऑर्बिटल है तो 6 ही वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। इसको प्रूव करें। हुआ यूं कि 2 दोस्त थे, एक दोस्त भी महीने में 2000 कमा लेता था तो दूसरा दोस्त भी महीने में 2000 कमा लेता था। न जाने उनको आज क्या हुआ, एक दूसरे से बात करने लगे। ऐसा नहीं हो सकता कि हम इकट्ठा बिजनेस करें। का मतलब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मींस 2 वेव्स। आपने साफ लिखा है द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ वेव इज दैट इट शोज इंटरफियरेंस एंड इंटरफियरेंस इज ऑफ 2 टाइप्स। मींस व्हेन द 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर अप्रोचिंग मींस 2 वेव्स आर अप्रोचिंग।
जब दो दोस्त कह रहे हैं कि हम इकट्ठा बिजनेस करने की सोच रहे हैं, समझो कि दो वेव्स इकट्ठी हो रही हैं। एक ने कहा देख अभी हम 2-2 हजार कमाते हैं, फिर हम 2-2 लाख कमाएंगे, फिर हम करोड़ों में, हम फिर अरबोपति हो जाएंगे। दूसरे ने कहा फिर हम रोडपति भी हो सकते हैं। का मतलब हुआ हो सकता है प्रॉफिट हो सकता है लॉस हो। जब वो प्रॉफिट की बात करते हैं तो दिल करता है अभी बॉन्ड बना दें, अरबोपति बन रहे हैं हम। का मतलब हुआ crest over crest will form bonding molecular orbital will have energy low than the individual atomic orbital. Individual atomic orbital की एनर्जी, दिस इज एनर्जी लाइन, वो दोनों जब 2-2 हजार कमा रहे थे तो उनकी स्थिति ऐसी थी। आज वो कह रहे हैं कि हम करोड़ोपति बन जाएंगे, मतलब इंडिविजुअल से लो एनर्जी हो जाएंगी, मतलब हम स्टेबल हो जाएंगे। पर हो ऐसा भी सकता है कि हमारी हालत उससे भी बदतर हो जाए। जब वो ऐसी बातें करते हैं तो एक दूसरे से दूर जाने का मन करता है। का मतलब दिस इज रिपल्सिव फोर्स एंड दिस इज attractive force. It means when the two friends are approaching each other, means two waves are approaching each other, it means maybe crest may fall on crest or crest may fall on trough. Maybe there can be constructive nature or there may be destructive or subtractive nature, and that's why the two atomic orbital means two waves will give rise to two molecular orbital. One is of lower energy bonding and one is of higher energy anti-bonding. The lower energy bonding measure the force of attraction, measure the constructive nature. The higher one measure the repulsive force, the destructive nature. Is it okay or not? Now हमने पूरा लेखा जोखा करना है कि क्या उनको मिलकर फायदा हुआ या घाटा हुआ। बट बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में सिर्फ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते थे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हर ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा। पर कैसे ओवरलैप होगा के लिए मैंने कहा था लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल का मतलब हुआ कि सेम एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल ही कंबाइन कर सकते हैं। अगर आप एक s को 1s को 1s से कंबाइन कर रहे हो और क्रेस के ऊपर क्रेस फॉल कर रहा है तो हियर इलेक्ट्रॉन क्राउड इज अराउंड न्यूक्लियाई, 2 एटम के न्यूक्लियस हैं वो। और हो सकता है क्रेस्ट्रफ के सामने आए, एक ने कहा मैं बॉन्ड नहीं बनाऊंगा, दूसरे ने कहा मैं कौन सा बनाऊंगा। इट मींस जहां वो बॉन्ड बनाते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सारी उस साइड को हो जाती है। इसने कहा मैं भी नहीं बनाऊंगा, इसकी इलेक्ट्रॉन क्राउड भी दूर हो गई, इसकी भी दूर हो गई। पर अगर pz को देखें, हमने कहा था pz इज अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, और जब क्रेस्ट को क्रेस्ट मिला तो इलेक्ट्रॉन क्राउड ऐसी हो गई। इसका मतलब हुआ ये बन गया सिग्मा 2pz। तो px py pz में से एक pz ऐसा है जो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। क्वेश्चन आया कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में कितने p ऑर्बिटल डीजेनरेट होते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल में कितने p ऑर्बिटल डीजेनरेट होते हैं? 3। व्हाट इज डीजेनरेसी ऑफ p orbital? means m values. There are 3 m values, -1, 0, +1. When they are atom, there is no nature of bond. Who is 0, who is -1, who is +1, सब बराबर हैं। तो हार्न्स ने कहा तीनों p में एक एक इलेक्ट्रॉन डाल दो। आज वही p
एक्स पी वाई पी जेड ने पी जेड को पहले भेजा, जा सिग्मा बॉन्ड बना, बिकॉज द फर्स्ट बॉन्ड फॉर्म्ड इज, और जब उस पी जेड को भेजा कि सिग्मा बॉन्ड बना, तो हमने पढ़ा है कि सिग्मा बॉन्ड की एनर्जी लो होती है। फिर आए पी एक्स और पी एक्स क्या बनाने, पी वाई और पी वाई क्या बनाने। इट मीन्स when it is molecular orbital, only 2p are degenerate. The one who are forming pi bond. सिग्मा बॉन्ड की एनर्जी लो हो गई, पर पाई बॉन्ड की एनर्जी बराबर है, इसलिए पाई तो दो ही बनाते हैं, पी एक्स और पी वाई, तो डीजेनरेट तो दो ही हुए ना। समझ में आ गई बात। यहां ध्यान दें, px और px जब क्रेस्ट से मिलेगा, तो क्रेस्ट के क्रेस्ट से मिलने से दोनों की इलेक्ट्रॉन क्राउड एक साइड हो जाएगी और दोनों के जो नोडल प्लेन थे वो एक ही प्लेन में आ जाएंगे। इसलिए कहते हैं, आपकी एनसीईआरटी बोलती है पाई 2px और पाई py में एक नोडल प्लेन होता है। पाई मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक से ज्यादा एटम्स होते हैं, तो जब उसके अंदर दो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, तो दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल में जो नोड है वो एक ही प्लेन में है। सो विल कॉल दिस वन नोडल प्लेन। पर अगर पाई स्टार की बात करें का मतलब एंटी बॉन्डिंग का मतलब क्रेस्ट के सामने ट्रफ है। उसने कहा मैं तेरे साथ बॉन्ड नहीं बनाऊंगा, तो उसने भी कहा मैं भी नहीं बनाऊंगा, इसलिए वो दूर दूर भाग गए। तो ये नोड तो है ही है, कौन सा, प्लेनर नोड। और जहां क्रेस्ट और ट्रफ मिले, वहां एक नोड और बनता है। इसलिए एनसीईआरटी राइट साइड पैराग्राफ लास्ट में लिखा है पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py हैविंग टू प्लेनर नोड। क्लियर हो गया। अब क्या हुआ, हमें पूछा गया क्या O2 बनना चाहिए। अब आपको पूछा गया क्या O और O मिलकर O2 बनाए। अभी तक शक है क्या बनाए या नहीं बनाए। का मतलब हुआ दिस इज एटॉमिक ऑर्बिटल, यस नो। मीन्स ऑक्सीजन एटम की कॉन्फ़िगरेशन लिखो। दिस इज एटॉमिक ऑर्बिटल मीन्स ऑक्सीजन एटम की कॉन्फ़िगरेशन लिखो। आपने यहां जो है एक लाइन लगानी है और इस लाइन का मतलब हुआ एनर्जी। तो बताओ, जब आप ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो लोअर एनर्जी S कौन हुआ, 1s2। दिस इज 2s2, this is 2p4, 2p4. This is 1s2, 2s2, 2p4. Yes or no? हमारे पास इस 1s की डायग्राम को बनाने लायक जगह नहीं है, और आपने भी ध्यान रखना है कि जब आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएं तो पेज में नीचे से ऊपर को बनाएं, क्योंकि दिस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। आपने मैक्सिमम जगह लिखा होगा कि जहां भी कहीं देखा होगा, जहां कहीं O2 की कॉन्फ़िगरेशन लिखी है या N2 की कॉन्फ़िगरेशन लिखी है, वहां शुरू में कई जगह के लिखा होता है। के का मतलब कृष्णकांत नहीं है, के का मतलब है के शेल। के शेल इज फर्स्ट शेल, दैट इज 1s2, that do not take part in chemical combination because that is closest to nucleus. One reason. Another reason is when 1s and 1s will come, when 1s and 1s will come,
Write down configuration for helium-2. Write down configuration for He2. He2 में एक He यहां है, एक He वहां है. यस नो? और जी बोलो भी. जो ये He यहां है ये कौन है? 1s2. जो वहां है ये कौन है? 1s2. मीन्स दो एटम्स अप्रोच कर रही है, मतलब दो वेव्स अप्रोच कर रही हैं. दो वेव्स अप्रोच कर रही हैं. हो सकता है अप्रोच करने से फायदा हो सकता है अप्रोच करने से घाटा हो. फायदा हो मतलब सिग्मा 1s2. यस नो? और घाटा हो मतलब सिग्मा स्टार 1s2. घाटा मतलब बॉन्डिंग. बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2. और एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? 2. बॉन्डिंग मींस अट्रैक्टिव फोर्स कितनी है? 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से, और रिपल्सिव 2 की वजह से. तो ओवरऑल क्या फोर्स आई? 0 मींस He2 नेवर एग्जिस्ट. आपने उधर लिखा कि तभी कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा अगर NB Na के से बड़ा हुआ. मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे एंटी बॉन्डिंग से, तभी मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा. अगर Na Nb के बराबर भी हुआ तब भी नहीं कोई बन सकता, और अगर तो ज्यादा हुआ तो रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट कर गई. क्लियर हो गया? इसलिए मैं कहीं भी कॉन्फ़िगरेशन में 1s2 को इन्वॉल्व करने वाला नहीं हूं, क्योंकि 1s2 का मतलब हुआ हीलियम, और हीलियम-2 तो कभी होता नहीं. क्लियर हो गया? इसलिए मैंने स्टार्ट किया कहां से? 2s से. ध्यान देना है. अब 2s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं. अभी ये कौन है? एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं. जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मींस 2 वेव्स मिली, हो सकता है कंस्ट्रक्टिव नेचर, हो सकता है फायदा हो तो कौन बना? सिग्मा 2s2. और वो उन्होंने कहा हो सकता है घाटा हो, मींस सिग्मा स्टार 2s2. क्लियर हो गया? अब क्या हुआ कि इस O के P के ऑर्बिटल कितने हैं? 3. और इसके P के कितने हैं? 3. 3 और 3 कितने हो गए? 6. आपने कहा number of molecular orbital formed are same as is the number of atomic orbital. It means अगर 6 atomic orbital है तो 6 molecular orbital बनने चाहिए. यहां कितने atomic orbital कंबाइन करने आए थे? 2. सो 2 atomic orbital है तो 2 molecular orbital है, जिसमें से 50% प्रोबेबिलिटी है कि बिजनेस अच्छा चले, 50% है कि ना चले. का मतलब 2 में से एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक. उसी तरह से 3 और 3 जब कंबाइन किए, 6 एटॉमिक ऑर्बिटल ने 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाए, जिसमें से 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्डिंग और 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग. अब आपको उनमें कितने इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करना है? 8 इलेक्ट्रॉन्स को. अब आपने px, py, pz में से किसने पहले हामी भरी होगी कि आजा हम बॉन्ड बनाएं? pz ने. और आके कौन सा बॉन्ड बना दिया? सिग्मा बॉन्ड. सो इट मीन्स दिस इज सिग्मा 2pz2. Now the Hund's rule will not be followed for 3p right now, because pz is of lower energy. But px and py are of equal energy because they are forming pi bond. तो आपने 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन भरने थे, जिसमें से कितने भर दिए? 2. अब आया इलेक्ट्रॉन, कौन सा रूल लगा? हंड्स रूल. मैं इधर लिखूं इलेक्ट्रॉन या इधर लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों की एनर्जी सेम है. पर हंड्स ने कहा भाई दोनों में एक एक डाल लेना पहले, because they are degenerate. So this is pi 2px, pi 2py,
और दोनों की एनर्जी कैसी है, बराबर है। सो पाई टू पी एक्स इज इक्वल इन एनर्जी टू पाई टू पी वाई। पर अभी तक भी आप कितने इलेक्ट्रॉन भर चुके थे? 6 भर चुके थे, आपको तो 8 भरने हैं। इसका मतलब अभी 2 और हैं। जो बॉन्ड बनाने में सबसे आगे था, ना बनाने में सबसे पीछे, का मतलब हुआ सिग्मा स्टार 2pz, जिसमें बॉन्डिंग में एनर्जी लो थी, एंटी बॉन्डिंग में सबसे हाई एनर्जी होगी। इसका मतलब दिस इज पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py। अब आप बताओ कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं और कितने ऑर्बिटल हैं? 2 ही तो ऑर्बिटल हैं। क्यों कर रहे हो 3? जिनका कंपटीशन है वो तो 2 ही हैं। Degenerate. When the 7th and 8th electron will come, हंस बैठा है वहां, बोलता है हेलो, पहले एक यहां और एक यहां, क्योंकि दोनों की एनर्जी सेम है। सो उन 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 3 ऑर्बिटल का कंपटीशन बिल्कुल नहीं है। डीजेनरेट, कोई तो कहा कि मॉलिक्यूल ऑर्बिटल में p में 2 ऑर्बिटल होते हैं जो डीजेनरेट होते हैं, जो पाई बॉन्ड बनाते हैं। इसका मतलब जब हमने ऐसा डाला तो हमें क्लियर हो गया कि सही कहा है एनसीईआरटी में, ऑक्सीजन क्लिंग्स टू मैग्नेट बिकॉज इट इज पैरामैग्नेटिक। जो जिनमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, आपने बोहर मैग्नेटॉन पढ़ा, रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2, उसमें क्या लिया आपने? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिया। आपने कहा जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा उतना बोहर मैग्नेटॉन ज्यादा, उतना पैरामैग्नेटिक करैक्टर ज्यादा। अगर किसी में डाई मैग्नेटिक होता है, दैट इज रिपेल्ड बाय द मैग्नेट, वो कहता है ऑक्सीजन क्लिंग्स टू द मैग्नेट बिकॉज इट इज प्रूव्ड बाय मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी दैट O2 इज पैरामैग्नेटिक। एक तो हमें ये पता लग गया जो हमें बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से पता नहीं था। बात नंबर अगली क्या पता लगी? इसका मतलब क्या सारी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी गलत है? देख लेते हैं। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जब आपने ऑक्सीजन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाया था, कितने बॉन्ड बनाए थे O और O के बीच में? देख लेते हैं। बॉन्ड ऑर्डर इज 50% चांसेस है अट्रैक्शन के, 50% है रिपल्शन के। बॉन्डिंग मींस ऑफ लो एनर्जी। कौन है यहां? 2। ये भी तो लो है। कौन है? 6। 6 और 2 कितने हो गए? 8। इट मींस NB इज 8। Na एंटी बॉन्डिंग रिपल्सिव फोर्सेस, ये कहां? ऊपर वाली। कितनी है? 2। यहां कितनी है? 2। 8 माइनस 2 इज 6/2 इज 3। शाबाश। 6 कहां आया? वो तो 4 आया। सो इट इज 4 था ये। 2 यहां है और 2 यहां है। 8 माइनस 4 दैट इज 4/2 इज 2। तो ये भी यही कह रही है कि O और O के बीच में 2 बॉन्ड होने चाहिए। का मतलब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कोई पूरी गलत नहीं है। हाँ, वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में नहीं कह रही है, पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कह रही है। अब हमें कहा गया कि आप जो है O2 पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर निकालें। जब हम O2 पॉजिटिव बनाएंगे तो इलेक्ट्रॉन कहां से गया? कहां से गया? एंटी बॉन्डिंग से गया। यहां से गया ना। इसका मतलब हुआ हाफ इंटू बॉन्डिंग के तो वही का वही रहा 8, पर एंटी बॉन्डिंग 4 के बजाय 3 हो गए। 3 हो गए और हमें पता लग गया कि एंटी बॉन्डिंग का जाना मतलब रिपल्सिव फोर्सेस का घटना, मतलब बॉन्ड ऑर्डर का बढ़ना। का मतलब हमने देख लिया दैट बॉन्ड ऑर्डर इज कमिंग आउट टू बी 2.5।
यस और नो। फिर हमें कहा गया कि आप सुपर ऑक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर निकालें। सुपर ऑक्साइड मींस एक इलेक्ट्रॉन आया, कहां आया? लास्ट में ही आया। लास्ट में आया तो कहां आया? एंटी बॉन्डिंग में आया। तो इस वजह से वो 8-5 हो गए। का मतलब हुआ रिपल्सिव फोर्सेस बढ़ गई, का मतलब हुआ बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1.5। यस और नो इन सुपर ऑक्साइड आयन। और फिर पूछा गया कि O22 नेगेटिव में क्या होगा? O22 नेगेटिव इज व्हाट? पर ऑक्साइड आयन कहता 2 इलेक्ट्रॉन आए। इसका मतलब एक बात तो हो गई कि O22 नेगेटिव डाई मैग्नेटिक है, पेयर्ड है सारे। दूसरी बात हुई कि बॉन्डिंग में कितने? 8 और एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? 6। इसका मतलब 8-6/2 is 1. So peroxide having bond order 1. इन सब से हमें कुछ ये इंफॉर्मेशन मिली। ये इंफॉर्मेशन मिली कि O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 है, ये पैरामैग्नेटिक है। मिला आपको? मिला कि O2 पॉजिटिव भी पैरामैग्नेटिक है, बट बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है, इज मोस्ट स्टेबल। O2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है पर पैरामैग्नेटिक है। O22 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर 1 है, डायमैग्नेटिक है। मुझे कहना चाहिए कि बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी is directly proportional to stability is inversely proportional to bond length. Yes or no? And is directly proportional to bond multiplicity. What we mean by bond multiplicity? Multiple bond. अगर किसी का बॉन्ड ऑर्डर 1 है मतलब 1 बॉन्ड है, 2 है मतलब 2 बॉन्ड है, 3 है मतलब 3 बॉन्ड है। सो बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। सो फ्रॉम ऑल दिस वी कैन से दैट द डिक्रीजिंग ऑर्डर विल कम्स आउट टू बी, सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है? O2 पॉजिटिव। उसके बाद किसका है? O2। उसके बाद किसका है? O2 नेगेटिव। उसके बाद किसका है? O2 नेगेटिव। इज इट ओके? सिर्फ आपको क्या ध्यान देना है? सिर्फ आपको ध्यान देना है N2 पर। N2 के केस में जो सिग्मा 2pz है उसकी एनर्जी पाई से ज्यादा हो जाती है। किसके केस में? N2, C2, B2 एटसेट्रा में सिग्मा 2pz इज ऑफ, नो बार्किंग प्लीज, 2pz is of higher energy than pi 2px equal to pi 2py. क्लियर हो गया? It means if it is n and it is n, should it come to form n2? Let us see. तुमने कराना बोर्ड पे? हमने कहां से शुरू किया? 2s2 से। दिस इज 2s, दिस इज 2s। एटॉमिक ऑर्बिटल किसका? n का। 2s और 2s जब आए तो बना दिया सिग्मा 2s या सिग्मा स्टार 2s।
क्लियर हो गया? इस p में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3। और इस p में भी कितने हैं? 3। इसका मतलब ये कौन है? 2p3। ये कौन है? 2p3। और ये तीनों क्या है? डिजनरेट एक्सेप्शनली ओवर हियर। कारण बता रहा हूं अभी। पहला इलेक्ट्रॉन आया, दूसरा आया, डिजनरेट है वो, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, फिर आया पांचवा, और फिर आया छठवां। और ये कौन है? पाई स्टार 2px इज पाई स्टार 2py इज सिग्मा स्टार 2pz। इलेक्ट्रॉन कितने थे? 14 भरने थे। 4 उसमें भर दिए, 2 6, 2 8 और 6 14। इसका मतलब हुआ, ऐसा क्यों हुआ कि यहां सिग्मा 2pz हायर एनर्जी का हो गया? हुआ यूं कि कुछ लोगों की एक मंडली जा रही थी। वो लोग कौन है? वो लोग हैं सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py। आगे जाके वो रास्ता बाइफरकेट कर गया। एक रास्ते पे लिखा था VIP ओनली। जहां लिखा था VIP ओनली, वहां सारे के सारे सिग्मा घुस गए। सिग्मा 2s, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, सारे बॉन्डिंग वाले वहां चले गए। एंटी बॉन्डिंग वालों को वो टूटा फूटा रास्ता मिला। आगे जाके लिखा था VVIP। जहां लिखा था VVIP, सबसे पहले वहां एंटर हुआ सिग्मा 1s और सिग्मा 2s, सुन लिया, और सिग्मा 2pz। जहां लिखा था VIP ओनली, वहां चला गया पाई 2px, पाई 2py। वो रास्ता जो सिग्मा 2s, सिग्मा 2pz और सिग्मा 1s वाला था, आगे जाके बाइफरकेट कर गया। लिखा था सुपर BIP। सुपर BIP में सबसे पहला कदम सिग्मा 1s ने रखा। जैसे सिग्मा 2s रखने लगा, उसकी और सिग्मा 2pz की झड़प हो गई, उनमें रिपल्शन हो गई। रिपल्शन से सिग्मा 2s जीत गया, उसकी एनर्जी घट गई। सिग्मा 2pz की एनर्जी बढ़ गई, इसलिए ऐसा हुआ। अब N2 के बॉन्ड ऑर्डर के बारे में जब हम बात करते हैं, हाफ इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग, कितने भाई? 3 दूनी 6 और 2 8। एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? 2। सो दिस इज 3। सो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2 इज 3, 8 -2। अगर आपने N2 पॉजिटिव बनाया तो बताओ क्या आया? इट विल बी 8 और 7। N2 पॉजिटिव मीन्स इलेक्ट्रॉन कहां से गया? बॉन्डिंग से गया। मीन्स देयर इज अ डिक्रीज इन अट्रैक्टिव फोर्स। सो 7 - 2/2 कितना आ गया? 2.5। पूछा गया कि N2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर क्या है? नेगेटिव मीन्स इलेक्ट्रॉन कहां आया? एंटी बॉन्डिंग मीन्स इंक्रीज इन repulsive. Here it was a decrease in attractive, and that is increase in repulsive means 8 - 3/2 मतलब 2.5। इनके बारे में खास बात सुने। These two are not isoelectronic species, still they having the same bond order because their magnitude of attractive and repulsive forces is same, because N2 positive is formed by decrease in attractive and N2 negative is formed by increase in repulsive। एक ही बात तो है, क्लियर हो गया? उसी तरह से हम N2 नेगेटिव में बॉन्ड ऑर्डर निकालें। 2 नेगेटिव मतलब एक और आ गया, एक और आ गया तो कितना बॉन्ड ऑर्डर हो गया? दैट इज 2 आया। इसका मतलब हुआ
जो कुछ आपने किया वो कुछ ऐसा था। N2 का बॉन्ड ऑर्डर 3 था, वो डायमैग्नेटिक था। N2 पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है, वो पैरामैग्नेटिक है। N2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर भी 2.5 है, वो भी पैरामैग्नेटिक है। और N2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर 2 है और वो भी ज्यादा पैरामैग्नेटिक है। क्लियर हो गई बात? It means if we see the decreasing order of stability, it will be N2, then it is N2 positive, then it is N2 negative, and then it is N2 negative. Is it okay or not? You write down the configuration of C2. C2 की configuration लिखो. C2 will be sigma 2s2, sigma star 2s2, pi 2px, pi 2py, दोनों में 2 अगर आप सिग्मा इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो तो उनकी वजह से यहां कुछ भी नहीं है। 2 बॉन्डिंग है, 2 एंटी बॉन्डिंग है। इसका मतलब बॉन्डिंग जो एक्सेस में है वो पाई वाले हैं। कितने? 4 डिवाइडेड बाय 2। व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर? एंड दिस 2 इज बिकॉज ऑफ pi electrons. That's why it is said that C2 having both the bonds pi bond. C2 having both the bond pi bond. And the last is that CO having the exceptional configuration of CO is the most stable diatomic heteroatomic molecule known till date. CO is like Ambani's, my favorite. So, CO is the most stable diatomic heteroatomic molecule, and CO having exceptionally this configuration. CO is isoelectronic with N2. Yes, no? तो N2 is 14, तो CO is 14, तो दोनों का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 3 हो गया। बट N2 पॉजिटिव 2.5 होता है और CO पॉजिटिव 3.5 होता है, क्योंकि CO में हाईएस्ट एनर्जी इज ऑफ सिग्मा स्टार 2s। और दूसरी जगह बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालना है आपको बताया था। Number of bonds in resonance divided by number of resonating structures. How many bonds are in resonance? 4 bonds. It means the bond order is 4/3, that is 1.33. Carbon dioxide, number of bond in resonance is 4 and number of resonating structures are 2, so bond order here is also 2. Bond order in phosphate ion, number of bond in resonance is 5, number of resonating structures are 4, so the answer is 1.25. Bond order in benzene, we have done benzene is नंबर ऑफ बॉन्ड इन रेजोनेंस मीन्स हाइड्रोजन को नहीं लेना है क्योंकि उसमें पाई बॉन्ड नहीं जाता है। इट मीन्स इफ वी सी द नंबर ऑफ बॉन्ड इन रेजोनेंस दे आर 3 एंड द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर 2, सो द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ बेंजीन इज 1.5. इफ वी सी ओजोन द नंबर ऑफ बॉन्ड इन रेजोनेंस आर 3 and the number of resonating structures are 2.
So this is 3 by 2 is 1.5. The number of bond in resonance in perchlorate is 7. Number of resonating structures are 4. So it is 1.75 the bond order. Thank you very much. आपका लंच टाइम हो गया. जरूरी नहीं कि लंच रोज किया जाए. कई बार केमिस्ट्री भी आपको लंच करवा सकती है.